हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th कंप्यूटर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा। जैसे हम आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो ये किसके माध्यम से समझते हैं? भाषा के माध्यम से। हमने पहले भी पढ़ा कि भाषा क्या है? अपने विचारों को व्यक्त करने का साधन है। तो कंप्यूटर के विचार मतलब हम जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जिस पे कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, उसको समझने के लिए भी एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, जिसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज थी, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, लैंग्वेजेस में किस तरह से चेंज आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम अपने इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज: द मीडियम विच इनेबल्स अस टू एक्सप्रेस आवर व्यू एंड फीलिंग इज लैंग्वेज। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार और अपनी भाषाएं व्यक्त करते हैं, अपने बातों को व्यक्त करते हैं, क्या कहलाती है? लैंग्वेज कहलाती है। We need a language which a computer can understand. हमें ज़रूरत होती है एक ऐसी भाषा की जिसे कंप्यूटर समझ सके। It has to be given instruction for every action. ये क्या देता है? हर इंस्ट्रक्शन को, हर वो निर्देश जो हम कंप्यूटर को देते हैं, उसको एक एक्शन देता है, उसको एक क्रिया देता है। यानी हमने जो भी डेटा कंप्यूटर में हम टाइप कर रहे हैं, उस पे कार्य करने के लिए क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। प्रोग्राम क्या है? एक सेट है, एक ग्रुप है, एक समूह है। किसका? इंस्ट्रक्शंस का, निर्देशों का। विच टेल द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू, कि क्या करना है। यानी प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक ऐसे निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को क्या कार्य करना है यह बताता है। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किसका? राइटिंग का, लिखने का। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, विशेष निर्देशों को कंप्यूटर की भाषा में। यानी हमारे द्वारा दिए गए विशेष निर्देशों को कंप्यूटर की भाषा में लिखने का जो तरीका है वह क्या है? प्रोग्रामिंग है। पीपुल हु डू द जॉब ऑफ प्रोग्रामिंग आर कॉल्ड द प्रोग्रामर। वह लोग जो प्रोग्रामिंग का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रोग्रामर कहलाते हैं। आगे देखिए, द कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहली है मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन की भाषा। दूसरी असेंबली लैंग्वेज, असेंबल भाषा। तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि उच्च तकनीकी भाषा। और चौथी है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, यानी चतुर्थ पीढ़ी की भाषा। तो हमने 4 भागों में बांटा है लैंग्वेज को कंप्यूटर की। पहली है मशीन लैंग्वेज। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट लैंग्वेज से, जो कि है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल मशीन की भाषा ही समझते हैं। दिस लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फ्रॉम 0 and 1। ये लैंग्वेज किस में व्यक्त की जाती है? बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी कोड्स में, जो कि क्या हैं? 0 और 1 हैं। 0 मीन्स ऑफ स्टेट, 0 का मतलब है स्टेट को ऑफ करना, एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट। मशीन लैंग्वेज हैज़ द ड्यूअल एडवांटेज, हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। जो मशीन लैंग्वेज है उसके ड्यूअल एडवांटेज, यानी कि डबल फायदे हैं, डबल प्रॉफिट्स हैं उसके। कौन कौन से? पहला तो ये कि ये हाई स्पीड होती है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एंड दूसरा है वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी ये बहुत ही कम जगह यूज़ करती है।
But learning and understanding a machinery language is not an easy task. मशीनरी लैंग्वेज को पढ़ना और समझना इतना आसान काम नहीं है. A machine language is exclusively depend on machine. जो मशीन की लैंग्वेज है वो स्पेशली मशीन पर ही निर्भर करती है. मशीन की लैंग्वेज किस पे निर्भर करती है? मशीन पे निर्भर करती है. अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर. वह प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर में लिखे जाते हैं मे और मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर. वह अवश्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे कार्य कर रहा है वह दूसरे पे भी रन करे. हो सकता है वो पर्टिकुलर उसी कंप्यूटर पे काम करे, हो सकता है दूसरे पे काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है वाई वेरी फ्यू पीपल ऑप्ट फॉर स्पेशलाइजेशन इस मशीन लैंग्वेज. कि बहुत कम लोग होते हैं जो मशीन लैंग्वेज में क्या करते हैं? स्पेशलाइजेशन करते हैं, विशेष डिग्री लेते हैं. मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज. और मशीन लैंग्वेज क्या है? एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज है. देखिए मशीन लेवल के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. यानी जो मशीन की लैंग्वेज है ये क्या कहलाती है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है. और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो दिए गए इस चित्र की तरह ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे. तो चलिए आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को. असेंबली लैंग्वेज हमने पहला पढ़ा कि देयर आर कंप्यूटर जो लैंग्वेज है उनकी 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन मशीनरी एज सेकंड वन असेंबली लैंग्वेज. तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट असेंबली लैंग्वेज. mnemonic code or symbols are used in this language in place of 0s and 1s. तो इसके अंदर क्या होते थे? कुछ कोड्स और सिंबल यूज़ किए जाते थे. किसकी जगह? बाइनरी डिजिट 0 और 1 की जगह. सिंबॉलिक मेमोरी एड्रेस फॉर यूज डेटा इंस्ट्रक्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड. सिंबॉलिक मेमोरी क्या करती थी? एड्रेस करती थी उस डेटा को, यूज करती थी किसको? एड्रेस करती थी फॉर यूज फॉर द डेटा इंस्ट्रक्शन, डेटा के इंस्ट्रक्शंस को, और रिमेंबरिंग और याद रखती थी किसको? द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन, की पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन कहाँ है जहाँ पे इस डेटा को का इंस्ट्रक्शंस स्टोर किया गया है. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसी में. हैज़ द कंप्यूटर कैन क्या करते थे? हैज़ दी कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. तो एज द कंप्यूटर कैन, जैसा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता था किसको? मशीन लैंग्वेज को. ओनली असेंबली लैंग्वेज, केवल असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम हैव टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज. तो सबसे पहले प्रोग्राम को क्या करता था? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था. ट्रांसलेट प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता था. ऑल्सो नॉन एज असेंबलर्स, और जाना जाता था किसके लिए? असेंबलर्स के लिए. वेयर, जहाँ पे डेवलप्ड होते थे टू गेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू मशीनरी लैंग्वेज. यानी कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स क्या करते थे? जो असेंबलर्स थे वो असेंबली लैंग्वेज को में कन्वर्ट करते थे किसको? प्रोग्राम को. असेंबली लैंग्वेज की जो प्रोग्राम थे उनको कन्वर्ट करते थे मशीनी लैंग्वेज के अंदर. आगे देखिए. अ प्रोग्राम रिटन इनटू असेंबली लैंग्वेज, वह प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता था, इज द सोर्स प्रोग्राम. ये क्या था? सोर्स प्रोग्राम था. एंड द प्रोग्राम विच गेट कन्वर्टेड इनटू, वो प्रोग्राम जो कि कन्वर्ट होता था किसमें? मशीन लैंग्वेज में. बाय असेंबलर, असेंबलर के द्वारा. इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड. अर्थात एक प्रोग्राम को रिटर्न किया जाता था असेंबली लैंग्वेज के अंदर. ये किसका सोर्स था? किसका? प्रोग्राम का, है ना. ये प्रोग्राम का एक तरीका था जिसमें प्रोग्राम को क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे मशीनरी लैंग्वेज में. किसके द्वारा? असेंबलर के द्वारा. और जो असेंबलर यानी जो उसको असेंबल करते थे वो क्या कहलाते थे? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड कहलाते थे.
असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। असेंबली लैंग्वेज भी क्या करती थी, मशीन पे डिपेंडेंट होती थी। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती थी। इट इज़ ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसमें बहुत टाइम लगता था, क्यों? क्योंकि पहले तो लोकेशन देखना, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना किस में, मशीनरी लैंग्वेज में, फिर वापस उसको असेंबली लैंग्वेज में डेटा को देना। तो दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ रिगार्डेड एज द लो लेवल लैंग्वेज। तो ये भी क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज थी। यानी ट्रिपल एल इसको हम बोलते थे, एल फॉर लो, एल फॉर लेवल और एल फॉर लैंग्वेज। तो ये भी क्या थी, लो प्रोग्राम लैंग्वेज थी, लो लेवल लैंग्वेज थी। तो हमने पहला पढ़ा इसके अंदर मशीनरी लैंग्वेज, दूसरा हमने पढ़ा असेंबली लैंग्वेज। अब हम देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। द डिस्क्रिप्शन इन द यूजेस ऑफ मशीनरी एंड असेंबली लैंग्वेज। जो डिस्क्रिप्शन था किसका, यूजेस का, किसके, मशीनरी और असेंबली लैंग्वेज में। एस्पायर पीपुल, इसने इंस्पायर किया पीपुल को, किसके लिए, टू डेवलप अ लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज बनाने के लिए। विच द फॉलोइंग फीचर, जिसमें ये सारे फीचर्स हों, कौन कौन से देखिए। सिंपल एंड सुपर यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, पहले तो आसान होनी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। उसके अलावा लैंग्वेज यू विच इज़ नॉट मशीन डिपेंडेंट, ये लैंग्वेज पर्टिकुलर मशीन पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, यानी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ही काम नहीं करनी चाहिए, सभी पे वर्क कर सके। बिकॉज ऑफ द अबाउ फीचर्स, और इन सभी फीचर्स के कारण इट बिकम क्वाइट ईजी टू लर्न, ये क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया इसको सीखना। एंड यूज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज, और कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको यूज़ करना। दिस लैंग्वेजेस इनेबल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, इसने क्या करा, बहुत सारे लोगों को जोड़ा किसमें, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए। दिस इज द रीजन वाई इट इज़ नॉन एज हाई लेवल लैंग्वेज, और यही कारण है कि ये क्यों हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश, ये इंग्लिश की तरह ज़्यादा इंग्लिश से ज़्यादा अलग नहीं है। बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, ETC आर सम ऑफ द फेमस हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिस, सी प्लस प्लस और जावा ये क्या हैं, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम फर्स्ट नीड टू गेट ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इनको ट्रांसलेट करना होता है मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम की मदद से। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम, दो तरह के ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं। विच आर, कौन से हैं, इंटरप्रेटर और कॉम्पिलर। विच आर इंटरप्रेटर और कंपाइलर, कौन कौन से हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दो हैं। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, फिर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर लैंग्वेज के 4 भागों में बांटा गया, मशीनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज, जिसमें से हमने मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को पूरा कंप्लीट पढ़ा। हाई लेवल लैंग्वेज को हमने देखा और इसके 2 पार्ट्स देखे जो कि हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब इनके पार्ट्स के बारे में और 4th जनरेशन लैंग्वेज के बारे में हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप स्टडी, take care of yourself. If you have any kind of query related to this chapter, you can feel free to ask me. Easily आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for today's class.